मन मेरो धावन से छुट क्यों कर बैठो विश्राम। माई मैं धन पायो हरि नाम। माया ममता तन से भागी, माया ममता तन से भागी, उपजो निर्मल ज्ञान। माया ममता तन से भागी, उपजो निर्मल ज्ञान। लोभ मोह एहे परस न साके, लोभ मोह एहे परस न साके। गही भगति भगवान, माई मैं धन पायो हरि नाम। मन मेरो धावन से छुट क्यों कर बैठो विश्राम। माई मैं धन पायो हरि नाम। जन्म जन्म का संशा चूका, जन्म जन्म का संशा चूका। रतन नाम जब पाया, जन्म जन्म का संशा चूका। रतन नाम जब पाया, तृष्णा सकल विनाशी मन से। तृष्णा सकल विनाशी मन से, निज सुख माहे समाया। माई मैं निज सुख माहे समाया। जाको होत दयाल कृपा निध, जाको होत दयाल कृपा निध। सो गोविंद गुण गावे, जाको होत दयाल कृपा निध। सो गोविंद गुण गावे, कहो नानक ए विध की संपै। कहो नानक ए विध की संपै। ओ गुरमुख पावै, माई मैं धन पायो हरि नाम। मन मेरो धावन ते छुट क्यों कर बैठो विश्राम। माई मैं धन पायो हरि। माई मैं तो लियो रमैया मोल। माई मैं लियो रमैयो मोल। कोई कह छानी, कोई कह चोरी, कोई कह छिप कर, कोई कह चोरी। लियो है बजंता ढोल। कोई कह छानी, कोई कह चोरी। लियो है बजंता ढोल। माई मैं तो लियो रमैया मोल।
कोई कहे हल्का, कोई कहे भारी, कोई कहे हल्का, कोई कहे भारी, लियो है तराजू तोल, माई मैं तो लियो रमैया मोल। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लिया है मैं आंखें खोल, माई मैं तो लियो रमैया मोल। तन का गहना में सब कछु दीना, तन का गहना में सब कछु दीना, दियो है बाजू बंद खोल। तन का गहना में सब कछु दीना, दियो है बाजू बंद खोल, मायरी मैं तो लियो है रमैया मोल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, पूरब जन्म का कौल, पूर्व जन्म का कौल, माई मैं तो लियो रमैया मोल। सारे महापुरुष यही फरमाते हैं कि मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिलता। ये 84 लाख जीव जो बयान की जाती है, इसमें से ये सबसे ऊंची श्रेणी रखता। इसमें जो इसने काम करना था, केवल जिस्म ही के पालने का या बाल बच्चों के पालने का या बाहरी सामानों के एकत्र करने ही करना था। ये एक पहलू है, इंसान मुरक्कब है। ये जिस्म रखता है, बुद्धि रखता है, आत्मा रखता है। जिस्म के लिहाज से इसको पालो, ये घोड़ा है, इससे काम लेना है। ये हरी बन रहा है जिसमें प्रभु बस रहा, इसको साफ सुथरा रखो, इसको पालो। जिस्म का पालना हमारा एक धर्म है, मगर हमारा जिस्म ही का पालना ही सब कुछ धर्म नहीं। परम धर्म कुछ और है। वो क्या है कि हमारी आत्मा जन्मों जन्मों से उस प्रभु से दूर पड़ी। कब से हम उसकी गोद से जुदा हुए, इसका कोई हिसाब नहीं। कई परले, कई महापरले हो गई, अब तक हमारी आत्मा उस प्रभु तक रसाई नहीं। तो इसमें जो इसे काम करना है वो प्रभु को पाना, अपनी आत्मा को जिस शोर से ये कभी जुदा हुई थी वहां फिर पहुंचना, ये सबसे बड़ा फर्ज आदर्श कहो हर एक इंसान के सामने। तो महापुरुष आकर इस बात पर हमेशा जोर देते रहे कि भाई तुम जिस्म को पालो, ठीक है, बुद्धि के पहलवान बनो, ये भी ठीक है, मगर तुम आत्मा हो, आत्मा को प्रभु से जोड़ो। बजाय इसके कि हम अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़े, हम और कामों में लग गए। जो जरूरी तो है मगर परम जरूरी नहीं, ये कहो। वो जो सबसे जरूरी चीज है ना, या सबसे बड़ा आदर्श या सबसे बड़ा काम जो हमने करना है, उस तरफ महापुरुष हमेशा हमारी तवज्जो दिलाते रहे, दिलाते हैं और दिलाते रहे। आगे कई महात्माओं की बानी आपके सामने रखी जाती है, कभी किसी की, कभी किसी की। पिछली दफा स्वामी जी महाराज की बानी थी, आपके कबीर साहब का शब्द आपके सामने आ रहा है। ये जो अनुभवी पुरुष होते हैं, ये बड़े गुड ऑब्जर्वर होते हैं, बात वही कहते हैं जो सही है, जो देखकर हम भी देखते पर हमें सूझती नहीं बात।
वो हमें बतलाते हैं कि हमारी यात्रा कैसे इस दुनिया में आई और इसमें हम उस आदर्श को कैसे पा सकते हैं जिस गर्ज के लिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। इस बात का जिक्र होगा। अब गौर से सुनिए वो क्या करो। भजले सिरजनहार सुघर तन पाई के भजले सिरजनहार सुघर तन पाई के। कहते हैं मनुष्य तुझे ये बड़ा सुगम तन मिला है, बड़ा उत्तम कहो मनुष्य जीवन का जामा मिला है। ये जो मिला है तुझको तो तुझे क्या करना चाहिए? उस सृजनहार को भजो। सृजनहार किसको कहते हैं? जो ये सब किसी के सृजने वाला, बनाने वाला, सबका मालिक, सबको आधार दे रहा, जो तेरे शरीर के भी बनाने वाला, तो सारी कायनात के जरे जरे को चला रहा, कहते उसको भजो। अपने कर्ता के तरफ ध्यान दो, जो तुम्हारा कारक है, जो तुम्हारे बनाने वाला है, जो तुमको आधार दे रहा है, जिसके आधार पर तुम्हारी आत्मा इस जिस्म के साथ कार्य। इस इंसान के सामने बड़ी भारी मंजिल दरपेश है। कहाँ की ये आत्मा बासी है, कहाँ ये फंस रही। मैंने अभी अर्ज किया था कि हमारी आत्मा कभी परमात्मा की गोद में थी, समझा? वो कहाँ है मुकाम जहाँ ये कायनात में आधार में है। तेरा धाम आधार में प्यारी, तू धर संग्रह बना ले। है आत्मा तेरा असल घर वहां है जहाँ ये धर नहीं है। कहाँ की बासी, कहाँ तू बस रही। मनुष्य जीवन तुझे मिला है इसलिए कि फिर तू अपनी टूटी हुई जो हालत है उसको फिर जोड़ सके। तो ये काम तुम केवल मनुष्य जीवन में ही कर सकते। मनुष्य जीवन पाकर हमारे सारे कर्म तकरीबन वैसे ही हैं जैसे और यूनियों में है। खाना पीना, भूख प्यास, गर्मी सर्दी, दुख सुख, बाल बच्चों का मोह, काम क्रोध लोभ अहंकार, ये सारी चीजें एक जैसी हर एक यूनि। मनुष्य जीवन में एक बात इसमें है खास, जो इसी मनुष्य जीवन में ही वो कर सकता है और किसी यूनि में नहीं कर सकता। वो यही है कि ये आत्मा इसकी जो जन्मों जन्मों से प्रभु से बिछड़ी पड़ी है ये उसके साथ जोड़ सकता बात। तो ये काम सबसे अफसल हुआ कि नहीं? इसी काम के लिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला। अगर यही काम हम ना करें और सब कुछ करें तो हमें अक्लमंद काम कहे। आप बताएं। तो कबीर साहब फरमाते हैं कि तुम्हें ये भाई तन बड़ा सुगुण मिला है, बड़ा उत्तम योनि तुमने पाई है मनुष्य जीवन की। इसमें तू सृजनहार को भज, ताकि जिससे तू टूट पड़ा है, दूर पड़ा है, जिससे तू कभी जन्मों जन्मों से बिछड़ा था, फिर ये तेरे मिलने का वक्त है। इट इज दाई टर्न टू बीट गॉड। ये तुम्हारा अवसर मिला है तुमको कि तुम अपनी आत्मा को फिर से अपने प्रभु के साथ जोड़ सको। सब महापुरुष यही कहते हैं, कई प्राप्त मानुख ने हुरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया। ये प्रभु के मिलने का वक्त। अवर काज तेरे कितने न काम है भाई, और जितने काम तुम कर रहे हो वो तेरे किसी काम आने वाले नहीं। कोई काम है जो तुम्हारे काम आने वाला? आगे कहते हैं बिल साध सगत भज केवल नाम। साधु का संग, कैसा साधु? जो प्रभु का माउथपीस बना, प्रभु जी बसे साध की रचना, साध रूप अपना तन डालिया। ऐसी सोबत में जाकर तुम भी प्रभु को पा सकते हो। उन्होंने पाया है, तुमको पाने में मददगार हो। कोई जन हंसे हो देवे जोड़, कोई जुड़ा हो तुमको उसके साथ जोड़ेंगे ना। अब तुम कहा मंदिर के घाट पर जिस्म का रूप बनेगा। आपको ये भी सूचित नहीं मैं कौन हूं,
ये भी ख्याल नहीं मैं कहाँ से आया था, आगे मेरे सामने कौन सी मंजिल दरपेश है, कहाँ ये अधर लोक से आया। बीच की मंजिलों को तय करता करता जमीन पर पड़ा। अब फिर जमीन से दर्जे बदर्जे चल रहे हैं। पहले पिंड से ऊपर आओ, फिर अंड से ऊपर आओ, फिर ब्रह्मांड से ऊपर आओ, फिर पार ब्रह्मांड से ऊपर चढ़ो, तब उस हकीकत में वासिल हो सकोगे। ये है मंजिल दरपेश तुम्हारे। तो कहते हैं मनुष्य जीवन बड़ा शुभ तन तुमको मिला है, इसमें उस प्रभु के जुड़ने का सामान पाज रहे सृजनहार। जो सृजी हुई चीजें हैं उनको नहीं भजो, जो इनके सृजने वाला है उसको भजो। कहो कबीर राम की अंश, उसी की हम अंश है, उस जाते हक के हम करते हैं। मन इंद्रियों के घाट पर जिसम का रूप बने बैठे हैं, अपने आप को भूल चुके हैं, परमात्मा को भूल चुके हैं। तो जो जो महात्मा आते हैं हमेशा ही हमारी तवज्जो दिलाते रहते। किसी महापुरुष की बात अवशेष नशे में ने तो शर्मत बाधा कानियों मुकी में खते खास। ऐसा होता है आत्मा तेरे असल रहने की जगह वो अच्छा है, कहाँ की बासी कहाँ बीती और पानी में फंस रहे। ये गुरु नानक साहब ने फरमाया। खाओ सियाने एक ही मत, तू निज घर वसियड़ा और पसमे तेरी, कि तू तो निज घर में बास कर रहा, मैं मिट्टी में जलील और ख्वार हो रही है। आप देखेंगे संतों का क्या मिशन, क्या बिछड़ी हुई रूहों को फिर प्रभु से जोड़। केवल निरोल यही काम, न उनका काम सामाजिक है, न पॉलिटिकल है, न सोशल है, न ये है न वो है। निरोल काम उनका ये है, जिया दान दे भक्ति लाइन हर्षों लाइन मिला, थोड़ा जीवन का उभार देकर हरि से मिलाना ये उनका काम है। तो ऐसे ही हस्तियों की महिमा वली अवतार भी गाते रहे, संतों की महिमा सब महापुरुष गाते रहे। तो कहते भाई मनुष्य जीवन बड़ा सुगुण तन तुमको मिला है, ये तो समा मिला अति सुंदर, ये समा बड़ा अति सुंदर तुमको मिला है। भाई सारे महापुरुष ये कहते हैं। अगर अपॉर्चुनिटी कहो पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवे ऐला जरूर। महापुरुष बड़े जोरदार लफ्जों में इस तरफ हमारी तवज्जो दिलाते रहे। कहते हैं देख भाई मनुष्य जीवन तुझे उसके पाने का वक्त है, पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवे ऐला जरूर आया। एक बार ये मनुष्य जीवन की पौड़ी हाथ से निकल गई, ये जन्म तो बर्बाद चले। तो मनुष्य जीवन पाकर तुम्हारे खाने पर भी त्रेगे त्रेगे खाया, हजार हजार बार त्रेगे त्रेगे सोया, टांगे पसार कर सोने पर भी हजार हजार बार त्रेगे त्रेगे कापड़ अंग चढ़ाया, पहनना बनाना जिस्म का हार सुधार ये सब पर हजार बार। कब जित खून खत्म न पाया। अगर मनुष्य जीवन पाकर उस प्रभु को नहीं पाया, तुमने सदा के सुहाग को हासिल नहीं किया, तो मनुष्य जीवन बर्बाद करे। इस जो हमेशा दिलाते रहे। हम क्या कर रहे हैं, हम उल्ट कर रहे हैं। हम जिस्म के बनाने में, बाहरी सामानों के एकत्र करने में सारा वक्त ही सर्फ कर दो। 24 घंटे हैं, 24 के 24 ही इधर लग रहे हैं। कितना जरूरी है, अगर आज हाथ से वक्त चला जा रहा है फिर कहाँ जाएंगे, जहां से काम बात। अगर दुनिया का ही संबंध है तो दुनिया में आएंगे ना। अगर प्रभु का संबंध है, पर्व वही करता हर जगह हाजिर नाजर, उसका रस आने लग जाए फिर हम दुनिया में क्यों आए। हाँ वो कमीशन देकर भेजे तो अलग बात रही, मगर फिर दुनिया में आना नहीं। तो कहते हैं भाई सुगुण तन तुमको मिला है, भागों से मिला, इसलिए तो वो सृजनहार को भजो। ये वड भाग होवे वड भागी ता हर नाम तिहाय। अगर बड़े ऊंचे भागों से तुमको मनुष्य जीवन मिला, मनुष्य जीवन का मिलना बड़े भागों से, ये सब क्रिएशन में सरदार जूनियर हाईएस्ट रंग है। अगर ये तुमको सुगुण मिल गया है तो प्रभु को देखो। हर नाम दिहाय, वो हरि नाम जो परमात्मा इजहार में आई ताकत सब खंडों ब्रह्मंडों के लिए खड़ी है। हर उत्तम नाम है जिन सृजा सब को, तो सृजनहार को देखो। तो इस बात पर जोर दे रहे। आप अपनी तरफ नजर मार कर देखो हम क्या कर रहे हैं।
अगर हम बार बार दुनिया में आते हैं तो आना ही पड़ेगा, जहाँ आ सकता बस। भजले सिरजनहार सुघड़ तन पाई के, राहे रहो अचेत, कहाँ ये अवसर पई हो। कहते हैं अरे भाई कब तक तुम गफलत में रहोगे, ये अवसर जो तुमको मनुष्य जीवन का मिला है ये कैसे मिल सकता है, बड़ी गनीमत समझो मिला। मनुष्य जीवन हमको बड़ा अच्छा सुंदर मौका अवसर मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, हमें दी गई है कि ये फिर बिछड़ू मालिक से मिल जा। कहते तुम क्यों अचेत हो, क्यों गफलत में जा रहे हो, क्यों जीवन बर्बाद कर रहे हो। प्राणी तू आया अल्लाह ने लगा किसको पकड़े सब मुक्ति चली गए। प्राणधारी इंसान तो दुनिया में आया था इस मनुष्य जीवन से फायदा उठाने के लिए। फायदा क्या था, प्रभु का पाना था, परमात्मा इसी में है ना। लगा किसको पकड़े सब मुक्ति चली रहा, किन फजूल कामों में लग गया, अवर कहा तेरे कितने न काम, सब मुक्ति चली रहे, तुम्हारी आयु रूपी रात खत्म हो। सारे महापुरुष वही थे, तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि भाई तुम क्या करो, अचेत न रहो, वे का होश में आओ, तुम ख्वाब खरगोश में जा रहे हो। ऐ दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जब तेरे आवेगा। सारे महापुरुष यही थे। हम सो रहे हैं मोह माया के अंतर सौ पड़े हैं, जैसे एक नशा पीकर मस्त पड़ा, उसके लिए न दुनिया कुछ पता नहीं कहाँ वक्त गुजरा जा रहा। इसी तरह माया का नशा पीकर, प्रकृति का नशा पीकर हम मस्त हो रहे थे। सनातनी भाइयों में एक मिसाल दी है कि भगवान शिव बैठे हैं, पार्वती भंग का प्याले लेकर बैठे, वो पीकर मदहोश हो रहे। क्या मतलब है, हमारी आत्मा प्रभु की अंश है, चेतन स्वरूप है, प्रकृति का नशा पीकर मस्त हो। क्या होश में आओ, कब जागोगे। अब ये समय तुमको अवसर बड़ा आला मिला है, यही वक्त जागने के था, होश में आने का था। अरे भाई अगर अब भी तुम सोए रहे तो जन्म बर्बाद चला गया तुम। कई तरीकों से समझाने का यत्न करते, और वो समय जो बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमको मिली उससे फायदा नहीं होता। तो महापुरुष जब भी आते हैं पुकार पुकार के कहते हैं अरे भाई ये तुम क्या कर रहे, वे कब तक अचेत रहोगे। ये अवसर फिर बार बार नहीं मिलता, एक बार हाथ से निकल गई पौड़ी फिर हाथ ना आवे, ऐसा जन्म गवाया। महापुरुष ने कई तरीकों से बात को पेश किया है, जैसे फल पके हुए दरख्त से गिर जाते फिर उसको नहीं लगते। अरे भाई मनुष्य तुम्हें पक गया फल मिला है, ये इट इज द टर्न टू मीट गॉड, इसमें तुमने प्रभु को पाना था। अगर ये नहीं किया, इन्हों के घाट से ऊपर आकर उसके साथ लगे नहीं, फिर चक्कर खाओ, फिर कब मनुष्य जीवन मिले, फिर तुम इस गति को पा सकते हो। सवाल तो ये, इस जागने का क्या उपाय है, इसका जिक्र करेंगे। उस तरफ हम तवज्जो देते नहीं, मगर बड़ी अच्छी तरह हिस्ट्री बयान करेंगे, क्योंकि मैंने पहले अर्ज किया कि संत महात्मा बड़े अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, आंखें खोलकर दुनिया को देख रहे हैं। हम तो बह रहे हैं ना दरिया में, जो किनारे खड़ा वो देखते बेचारे कैसे होते खा रहा है। देख काहे रहो अचेत, कहाँ ये अवसर पई हो, फिर नहीं ऐसी देह, बहुर पाछे पछतई हो। कहते थोड़ा मनुष्य जीवन फिर कब मिलेगा, यहाँ से निकल गई स्वाय पछताने के और क्या हो। अंत समय आता है ना, उसमें इंसान पछताओ हो मैंने क्या किया, उसमें पछताने का क्या फायदा। अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुगी खेत, पछताने का क्या फायदा, जब खेत ही चुगा गया, मनुष्य जीवन हाथों से निकल गया, फिर तो वही कर्मों का चक्र जबरदस्त है। जहां हंसा था जो दुनिया में रह कर इससे अतीत हो गया, जाग उठा कहो
वो विश्व के अंतर ही उस प्रभु को देखता। सब अटैचमेंट, माया का पर्दा उसकी आंखों पर पर्दा नहीं डाल सकता। ऐसा पुरुष जीवन मुक्त। कहते ये मनुष्य बड़े भागों से मिला, बड़े जोरदार लफ्जों में फरमा रहे हैं। अरे भाई इसमें ये सबसे बड़ा काम है, तुमने करना है। What does it profit a man if he gains possessions of the whole world and loses one's own soul? क्या हुआ अगर तुमको मनुष्य जीवन मिल गया? इसको जिस काम के लिए लगाना था उसमें नहीं लगाया, दुनिया के सामान ही एकत्र करने में लग रहा, दीन ईमान बन गया, अपनी आत्मा का अनुभव नहीं किया, प्रभु को नहीं पाया, जन्म बर्बाद चलो। सारे महापुरुष यही था। इस शरीर के चलाने वाला, ये उसको एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी। इसमें ये अपनी आत्मा को बाहरी झंझटों से आजाद करके प्रभु से जुड़ता, मगर ये काम नहीं किया। देख फिर नहीं ऐसी देह बहुर पाछे पछतई हो, 1,84 योनि में मानुष्य जन्म अनूप। 84 लाख दिया जो ध्यान की जाती है, कोई जल के, कोई थल के, कोई वनस्पति, वो पीछे जो है 4 ही खाने है ना। उपज जो जमीनों से उगते हैं, वो जो पसीने से पैदा होते हैं, वो जो अंडों से पैदा जो झिल्ली में पैदा होते हैं, लिपटना, सारी क्रिएशन ही में 84 लाख यजुन में मनुष्य जीवन सरदार जूनी, सर्व जीवन तेरी पनहारी, सर्व में तेरी शेजारी। इसमें जो इसने सबसे बड़ा काम करना था वो अपनी आत्मा को प्रभु की गोद में पहुंचाना। कहते ये मनुष्य बड़े भागों से मिला। जिस देही को सिमरे दे सो देही भज हर किसे। जो देही तुमको मिली इसके पाने के लिए देवी देवते भी तरस रहे। यानी मनुष्य जीवन पाकर इसमें हमें एक खास कंसेशन है। जितनी तरक्की यहाँ कर जाओ उतना जल्दी पहुंच सकते। इसमें शक नहीं कि यहाँ बहुत सारी टेम्पटेशंस हैं हमारे पीछे, मगर इसमें कंसेशन भी रखा है। जो इन टेम्पटेशन से हाथ किडनियों के घाट से ऊपर आ जाए, हमेशा की जिंदगी को पा जाए, आना जाना खत्म हो जाए, ऐसी गति को पाए कि देवी देवते भी उसे सजदा करें। अगर सारी उम्र यज्ञों के घाट पर जिस्म के बनाने ही में लगा रहा, बाहरी सामानों के ही बनाने में लगा रहा, तो जन्म बर्बाद करेगा। संतों का निरोल उपदेश परमात्मा के हासिल करने का, अपनी बिछड़ी रूह को प्रभु से मिलाने का, उसके माउथपीस बनने का, किसी समाज में रहो तो ये काम करना होगा। 1,84 योनि में मानुष्य जन्म अनूप। ताहे पाए नर चेतत नाही, कहा रंग कहा भूप। कहते क्या गरीब क्या अमीर, क्या बादशाह क्या रैयत, क्या आलम क्या बेइलम, सब ही ऐसा नर्तन मिला है जो बड़ा अनमोल है, नायाब है। पाकर जिस गर्ज के लिए मिला उसको चेतन। ये नहीं कहा कि गरीब अमीर सब ही अपने अपने जोब में लगे पड़े। गरीब हाय हाय करते मर जाते, अमीर अपने जोब में मर जाते। बादशाह सल्तनतों के इंतजाम करने में मुतफिकर रहते हैं। हकीकत नहीं। या जिस्म के बनाने में रहा, या सामाजिक सिलसिले बनाने में रहा, या पॉलिटिकल सिलसिले काम करने में रहा, बस इसी झगड़ों में जीवन बर्बाद कर। जो बहुत जरूरी पहलू इस मनुष्य जीवन का था उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता, जीवन बर्बाद कर जाता। और वो काम केवल मनुष्य जीवन में ही कर सकता। बिना खोल खोल कर समझा, क्या अमीर क्या गरीब, सब ही मनुष्य जीवन नर्तन पाकर जो काम करना था वो नहीं कर और कामों में लग रहा। जो कर छद गुआवना तिस लगा मन माहे, जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता ना। आखिर छोड़ जाना है उसका कभी चित चेता ही नहीं किया। हमें अकलमंद कौन कहे, आप बता।
जाना तो है ना अवश्य, इसमें तो कोई एक्सेप्शन नहीं। जाना है, किसने जाना है, कहाँ जाना है, ये देखने वाली बात। दुनिया में हम कितने सियाने हैं, थोड़ा सा काम करना पहले उसकी बुनियाद रख लेते हैं। अरे भाई इस काम के लिए हमने क्या किया, कुछ नहीं। को अमीर और गरीब सब एक ही भूल में जा रहे हैं। संतों का नजरिया बड़ा कुछ और है। रावण वेद भाष करने वाला था, चारों वेदों का भाष कर पंडित है, उसका वेद भाष मुस्तनिद माना जाए, मगर उसकी दुनियावी हालत यह थी कि सोने की लंका बनाई थी, कुदरत की ताकतों को कब्जे में लाया था। अग्नि देवता उसकी कहते चारपाई के पावे के साथ बना था, इसके मतलब कुदरत की ताकतों पर उसको हावी। आलिम था, फाजिल था, बड़ी कहते और सवा लखना थी, कई बार परिवार वाला भी था, मगर अनुभवी पुरुष की नजर में उसकी क्या डिग्री मिलती है उसको। मूर्ख रावण क्या ले गया, मूर्खता में शामिल, यही कुछ बनाता रहा, अपने आप के मुताल्लिक कुछ न किया, आइंदा क्या होगा उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, तो मूर्ख नहीं तो या मूर्ख है या अनजान बच्चा है, दोनों में एक जरूर है कि नहीं। यानी अहमियत दे रहे हैं कि ऐ भाइयों, तुम किसी समाज में हो, तुम आत्मा देदारी हो, मनुष्य जीवन तुम्हें भागों से मिला है, इसमें सबसे बड़ा काम जो आपने करना है वो प्रभु को पाना है, अपनी बिछड़ी रूह को जो जन्मों जन्मों से दूर पड़ी है उसको प्रभु के साथ जोड़ना। काहे पाए नर चेतत नाही, कहा रंक कहा भूप, गर्भवास में रहो कहो, मैं भजी हूँ तो निश दिन सुमरू नाम, कष्ट से काढ़ो मोहे। अब अनुभवी पुरुष हमारी गति को जानते हैं, इस दुनिया से आने से पहले भी और पीछे त्रिकालदर्शी होते हैं। वो बयान कर रहे हैं कि अरे भाई जब तू मेरे पेट में था तेरा क्या हाल, तू उल्टा लटका, गंदगी में बास करता, बड़े कष्ट में था। उसमें तू कष्ट में जब आता तू प्रार्थना करता था कि हे प्रभु मुझे इस कैद से आजाद कर, मैं तेरा ही भजन करूंगा। ये अनुभवी पुरुषों का है, साइंस इसको साबित करे या न करे अभी तक ये अलग बात रही, मगर अनुभवी पुरुषों को पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का पता है त्रिकालदर्शी होने की सबब से। वो कहते हैं जब तू पेट में था उल्टा लटक रहा था, गंदगी में बात, गर्भ में जब तू था, उसे तू कष्ट में जठरा अग्नि तुम्हें जलाती थी, वहां तो तेरे बचाने वाली वहां शक्ति कौन थी, वो भी परमात्मा की शक्ति। तू कहता था हे प्रभु मुझे अब की बात निकाल दो, फिर मैं तेरा ही भजन करूंगा। उस पुकार को सुनकर जब सच्चे दिल से पुकार हो ना तो फिर वो सुनी जाती है ना, कुदरती बात। जैसे तू ये पुकार करता था, पुकारे कर करके तुझे ये जन्म मिला, और फिर भी तू इसमें चेत अपने इकरारों को भूलिए। मैं भजी हूँ तो ही, क्या तू उसको कहता था कि मैं तुझको ही भजूं? निश दिन सुमरू नाम, कष्ट से काढ़ो मोहे। कहते इस कष्ट से मुझे निकालो, मैं सत्य नहीं बन। जब ये इंसान कष्ट में तो कुदरती बात है कि पुकार करता। चरणन ध्यान लगाई के रहूं नाम लौलाए। हे प्रभु तेरे चरणों का ध्यान रखूंगा, हर वक्त तेरे साथ लौ लगी रहेगी, बस और कोई मैं काम नहीं करूंगा। तुम एक बार मुझको इस मुसीबत से छुड़ाओ। देखो उल्टा लटकना को मामूली बात है, 9 महीने या 10 में कहां पर तंग तार नजर आता कोई नहीं, जठराग्नि जलाती है बुरा। ये तेरी पुकार थी कि मैं ये करूं, बड़े पक्के दिल से इकरार करता था। मगर उसका हशर क्या हुआ?
चरणन ध्यान लगाई के रहूं नाम लाए, तनिक ना तो है विसार्यो, ये तन रहे के जाए। कहते हैं कुछ भी हो मैं तुम्हें कभी नहीं निसारूंगा। जब भी देखो अभी दुनिया में जब मुसीबत आती कहते हे महाराज मेरी तकलीफ हो, फिर मैं कभी नहीं भूलूंगा, फिर भूल जाता, सब इकरारों पर पानी फिर जाता। दे तनिक ना तो है विसारे हो, ये तन रहे के जाए। इतना कियो करार काढ़ गुरु बार कीन्हा, भूल गयो वो बात भयो माया अधीना। यानी इतने करले लेकर कहो, रो रो कर पुकारे कि उस आवाज को सुनकर उस मालिक ने इसको बाहर निकालने का सामान। सच्चा गुरु कौन है? परमात्मा। वो जिस पोल पर इजहार करता है उसको भी हम गुरु कहते। जब उस मालिक ने दया की मुझे निकाला, मगर क्या हासिल हुआ? सब कौल इकरार भूल गए, रोने लग गया, दुनिया का मोह फंस गया। बस जिसके आधार पर वो अंतर में जी रहा था उसको भी भूल गया। आपको पता जब भी बच्चा पैदा रोता है उसके आधार के लिए अंतर में ज्योति का विकास होता, उस आधार पर जीता। अंतर में ध्वनि का भी आधार मिलता जब तक ये कैद में रहता, मगर जब बाहर निकलता वो छूट जाता, ये रोता, सब कोई रोते। आपको पता हो जब छोटे बच्चे को जरा दीवा जगाकर सामने करो चुप कर जाता, थोड़ी घंटी बजाओ कुछ ही बजाओ चुप कर जाता। ये अंतर इसी के आधार में वो माता के गर्भ में जीता है। वो बाहर यकायक छूटता है तो रोता, बाहर वही चीज सामने को तो चुप कर जाता। कहते इतना माया बढ़ जाती है इस पर कि सब कौल इकरार भूल जाता है, जिसका जीवन आधार बना रहा उसको भी भूल जाता। आपको पता है सुखदेव स्वामी थे, उनको गर्भ में ज्ञान था, वो बाहर नहीं आते थे कि बाहर माया प्रबल है, बाहर आऊंगा तो भूल जाऊंगा। लिखा है इतिहासों में, हमारी उससे गर्ज नहीं सही या गलत है, कि 12 वर्ष तक वो नहीं आए बाहर। तो उसके लिए उन्होंने कहा भाई माया का पर्दा थोड़ा हटा दो फिर मैं बाहर आता हूँ। कहते माया का पर्दा हटा, सुखदेव स्वामी पैदा हुए और भी 10-12 पैदा हुए उस वक्त। तो पैदा होती ही जंगलों की राह ली। आप देखिए माया त्यागी भी बने, गर्भ में ज्ञान भी था, फिर भी आपको पता क्या शुरू हुआ? बगैर गुरु के कल्याण ने फिर राजा जनक को गुरु धारण किया, तब शिक्षा कुछ बचता। तो कहते ये इकरारों को भूल गया। जिनको याद रहे वो भी बगैर गुरु के नहीं जा सकते। मतलब असली अहमियत तो इस बात पर है ना, गर्भ में ज्ञान होते हुए 12 वर्ष नहीं आए बाहर, उस वक्त जब माया का पर्दा हटाया गया उसी वक्त निकलते ही जंगलों की राह ली। फिर भी प्रभु के पूर्ण अनुभव पाने के लिए गुरु के चरणों में जाना। जिसने मनुष्य जीवन को पाकर हकीकत को पाया उसकी शरण लेनी पड़ी, बस बड़ी मोटी बात। तो फरमा रहे हैं बड़े प्यार से कि भाई गर्भ में तूने ये इकरार किए, उस मालिक ने दया की, तू बाहर आया, बाहर आकर जब माया की हवा लगी सब भूल गया, रोने लगे। थोड़ा थोड़ा इंस्टिंक्ट बाकी रही, बच्चे को दीवा जगाओ थोड़ी देर चुप, घंटी बजाओ थोड़ी देर चुप, बस। उस वक्त बच्चों की कैफियत ज्यादा विकसित हुई नहीं होती। एक टक देखते रहेंगे, 5 मिनट आधा घंटा देखते, बेटी फैलाव में नहीं है। आपको पता है क्राइस्ट ने कहा बी लाइक चिल्ड्रन, बच्चों की तरह बनो। मतलब क्या बीती है? फैलाव नहीं, यकसुई है। एक टक जब नजर आपके एक जगह टिकी रहे तो आपका ख्याल टिकेगा, अगर थोड़ी लाइट है तो और खींचेगी। तो अंतर में नाम में ज्योति भी है और ध्वनि भी है, बड़ा नेचुरल वे है। कहते बाहर आए, माया की हवा लगी, सब कौल इकरार भूल गए। पहले फिर आगे बयान हम करेंगे कि कैसे इंसान सफर करता। पहले माता के
दूध पीने का मोहब्बत बनी, फिर माता का प्यार बना, फिर खेल कूद में गुजारा, फिर पढ़ने में आए, फिर जवानी में नशे विकारों के लंपट हो गए, बुढ़ापा आ गया। इस बात का नक्शा खींचेंगे कि क्या हमारा असर होता है। समझे जी? इतना कियो इकरार गाढ़ गुरु बार कीना, भूल गयो वो बात भयो माया धीना, भूली बातें उधर की आन पड़ी सुध एत। कहते हैं जो गर्भ में था वो सब बातें भूल गए, वो सब कौल इकरार भूल गए। यहाँ की सूझत आने लगी, ये मेरी माता है, ये मेरा भाई है, ये दूध पीना है, ये भूख लगी है। बस सारी सूची उधर से हटी, इसमें फैलने लगी, ये हशर होने लगा। नहीं, भूली बातें उधर की आन पड़ी सुध एत। 12 बरस बीत गए याविद, खेलत फिरत अचेत। बड़े हुए बच्चों के दोस्त में तो खेलने कूदने में गुजर गया। माता पिता आप कहते तू पढ़, वो पढ़ता नहीं, भाग भाग कर जाता। छोटी फैल गई ना, उसका कारण कि जैसी सोबत वैसा रंग। माता पिता अगर सोचवंत होते, सोच के पहलवान होते, तो बच्चों की भी सोच टिकाने लगे। हमारा नियम ही कुछ नहीं माफ करना, न माता पिता का कोई नियम है, न बच्चों का नियम। माता पिता सोए रहते 7-8 बजे जागेंगे, बच्चे खुद सोए रहते हैं, चलो चाय पियो, थोड़ी अखबार पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। बस न धर्म न नेम, न माता पिता में धर्म नेम है, न बच्चों में। बच्चों ने रंग वही लेना है जो माता पिता का। मैं अमेरिका में गया, वहां टेलीविजन पर मुझे बुलाया, वो कहने लगे कि मैं तुम्हारा बच्चा हूं, तुम मुझे कैसे ठीक करोगे। वहां पर ये बंधन थोड़ा था कि क्या सवाल किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो मैंने उनको कहा, भाई जो अपनी औलाद को अच्छा करना चाहते वो खुद अच्छे बने। बच्चों में नकल करने की आदत होती, तुम भजन बैठो, वो भजन हाथ बांध करके बैठ जाएंगे। ये कभी ना ख्याल करो, वो हर एक चीज तुम्हारी को नकल करते हैं, देखते हैं। खाए तुम चोरी करो, खाए जाहिर करो, याद रखो, वो वही नमूना बनते जो तुम हो। बड़ी मोटी बात। तो इसी तरह फैलाव में कहते हैं जी बच्चे बिगड़ गए, अरे भाई मैं तो कहते हूँ कसूर तुम्हारा। तो छोटी उम्र में माता पिता सबसे पहले उस्ताद है बच्चों को पढ़ाने वाले। वही हाल तुम्हारी बिगड़ गई है। आगे गए स्कूल में, बच्चों को बांध बनाकर स्कूल में भेजा, वहां किन बच्चों से वास्ता पड़ा जो आगे बिगड़े हुए हैं। उस्ताद बेचारे सिर मारते हैं, वो मानते नहीं, वो भाग भाग कर जाते। यह हाल है क्या 12 वर्ष तो खेल कूद में खूब गुजारा, इधर भागे उधर भागे उधर भागे। वो सोच जो बिखर गई, पहले माता के थनों में रहा दूध पीने के लिए, बस उसके बाद होश आई तो खेलने अपनी। फिर हमारे पर वो बड़ा कब्जा पाते हैं, याद रखो। कोई चोर तो ऐसे होते हैं जो हमारा माल लेकर चले जाते हैं, हमें छोड़ जाते हैं। कोई ऐसे होते हैं जो हमारा टांग बाजू तोड़ जाते हैं, फिर हमको जिंदा छोड़ जाते हैं। अरे भाई ये बच्चे छोटे छोटे बड़े खतरनाक दुश्मन हैं, तुम्हारी सुध पर हमला करते हैं, तुम्हारी तवज्जो को खाएंगे। एक बार हजूर बैठे थे, मैं बैठा था, हजूर बैठा दिया करते थे, क्या भाई सत्संग करो। मैं हजूर से बातें करता था। तो मैंने जब ये बात कही कि जो सबसे अजीज हैं, प्यारे हैं, बच्चे हैं या मित्र हैं या दोस्त हैं, वो सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो हमारी शुद्ध आत्मा पर हमला करते, उस पर कब्जा पाते। हजूर फरमाया भाई गौर से सुनो ये बात जो कह रहे। एक बच्चा हो 10-20 बैठे हो, सबकी हाथ पांव मारते इधर उधर, सबकी तवज्जो खींचता, दुश्मन है कि नहीं। माता पिता की कुछ वैसे बिखरी, बच्चे आंखें बिखर गए, नतीजा हासिल क्या हुआ। हमारा कोई नियम नहीं, याद रखो। सुबह उठो, सब बैठो घर में, 2-4 बंदे हो, बैठ जाओ, बच्चों समेत बैठ जाओ। उनकी सोचें जल्दी, क्योंकि ज्यादा नहीं बिखरी हुई ना। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, जितनी सोच फैलती है उतनी मुश्किल हो जाता है भजन मुश्किल नहीं, सोच के फैलाव से हटाना मुश्किल, आदत नेचर बन जाती है, इसलिए मुश्किल है। नहीं तो भजन का
आंखें बंद करो अंतर में। हम बच्चों को बैठा वो जल्दी देखते हैं बड़े से बड़े में, जिन्हें आलम फाजल ज्यादा होगा उतनी ज्यादा बिखरी सूरत होगी। कहते 12 वर्ष तक हमारा ये हशर होता है। बच्चे कहां से संस्कार लेते हैं? माता पिता से, दोस्तों मित्रों से। बस यहाँ देखो वो कहते हैं ना, मिसाल आता है कि वो जो बचपन का बिगड़ा हुआ हो उसको उस्तादों को बनाने भी नहीं बना सकते, गुरुओं को भी बड़ी मुश्किल बनती है माफ करना। तो पहला उस्ताद बच्चों का माता पिता, जो बच्चों को सुधारना चाहते हैं बचपन में ही अपने जीवन को सुधारो, कोई उपदेश न दो। मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चा था, कोई पूछने आया बाहर से, घर आकर पूछता है पिता से, पिता फलाना आदमी आया है, उसको क्या कहें? कि कह दो वो घर में नहीं। अब बच्चे की कितनी साफ दिली, कहता है कि मेरा पिता कहता है कह दो घर नहीं। हम सिखलाते हैं कि नहीं? गौर से देखो, जैसा नमूना बनेगा वैसे बच्चे बने। जैसे घर में वो बच्चा होगा, जैसे संस्कार तुम्हारे वैसे उसमें असर करे, जैसी सोबत वैसा रहो। मैं इसलिए पेश कर रहा हूं कि जो मुश्किल है उसका हल क्या है, इलाज क्या? बीमारी तो सब हाया करते, इलाज ढूंढते, इलाज यही है, नेक बनो। मैंने देखा कि जिनके बच्चे जन्म से ही संस्कार रखते हैं, जब वो घर में होते हैं जैसे माता पिता के संस्कार थे वैसे संस्कार देकर रखते हैं, तो संस्कारों को बड़ा ख्याल पड़ता है। तो कहते 12 वर्ष तो वो बेचारा फैलाव में रहा, खेल कूद में रहा। कहते आगे क्या हशर हुआ? आगे सुनो। 12 बरस बीत गए याविद, खेलत फिरत अचेत। भूख का ख्याल नहीं, प्यास का ख्याल नहीं, खेलने में लगा पड़ा, माता पीछे रोटी नहीं सकती। विषय बान समान, देह जो बन माद माते। 12 वर्ष का हो गया, होश आने लगी हो, मुझे मुंह धोना चाहिए, मुझे जेंटलमैन बनना चाहिए, बस जिस्म के बनाने में लग गया। विषय विकारों ने असर करना शुरू कर दिया, जिस्म जिस्मानियत में आया, और क्या होगा? ये असरात आने लग जाते। पुराने दिनों में लोगों का ये विचार था कि लड़की जब संवारने लग जाए अपने आप को तो उसकी शादी कर दो। जिसके अपने संवारने का ख्याल आया, समझो आया जिस्मानियत में, तो कहते विषय विकारों का बांध लगने लगे। 12 वर्ष के बाद होश, बल्कि माफ करना आजकल तो कलयुग है, 12 से पहले होश आने लगे। देखकर अफसोस आता, मैं अर्ज करूंगा, जब बच्चों में वो आदतें पड़ चुकी हैं जिसको सुनकर देखकर शर्म आती। जो बड़े भाई हैं, मैं अपने जमाने की बात करता हूँ कि हमारे भाई बहन पैदा होते थे, हम पूछते थे ये कहाँ से आए। इतनी माता पिता की जीवन विचित्र थे, ख्याल नहीं आता कि बच्चे कहाँ से आते। तो हमको कहा जाता था कि दाई दे गई। आप सुनकर हंसोगे, मगर विचित्रता का ख्याल करो, मैं अर्ज करूंगा। हम मान लेते थे ठीक। आज छोटे बच्चे को पूछो वो यही करतूते करो। कौन जिम्मेवार है? हम लोग, माता पिता। ये कभी ख्याल ना करो कि तुम्हारा जीवन गंदा और बच्चों को तुम नेक बना लोगे, कभी नहीं हो। ये बीमारी है जहां से हम जिम्मेवार हैं बच्चों की जिंदगी के लिए भी, याद रखो। तो जवानी आई, विषय बकारों के बांध लगने लगे, ऐशो ईश्वर के भोगने के सामान बन गए। इस तरना पो यो ही गयो ले जरा मंदी तन जी। जवानी इसी में गुजर गई, नशा है, विषय बकारों में लंपट है, कोई सूझता ही नहीं। 1000 ज्ञान ध्यान करो, एक नहीं मानता, अपने जीव की तरफ तवज्जो नहीं देता। देखो कितनी मुश्किल बन रही। बचपन ही से एक आदत बन गई, आदत नेचर में शामिल होगी। अब इसको कैसे बंदे? जिसके घर का सामान, पहले उस्ताद अच्छे नहीं, पीछे माफ करना, कॉलेजों स्कूलों में क्या हो रहा, वहां कौन लोग बैठते हैं जो खुद गिरे पड़े, माफ करना। उस्ताद का काम और गुरु का काम ये बड़ा नौबत, ये तुम्हें जीवन खुद बनाकर पेश करे तो तुम नकल करोगे। तुम्हारा जीवन नहीं बना, दूसरों को उपदेश करते हो तो क्या हो? पहले मन पर वो दो अपना पास है और रिझाओ, फिर दूसरों को रिझाओ, तब तो ठीक है। जिन्ना प्रचार फी जमाना हो रहा, शायद ही किसी जमाने में हुआ, मगर क्या असर है? दिनों दिन अधोगति बढ़ रही, बावजूद इन सब प्रचारों उसका सब जिम्मेवार कौन है? हम सब।
जितने भाई बहने आप बैठे हो, अगर आज से आप प्रण कर लो, जीवन को बनाने लग जाओ, जितने बिगड़ चुके हैं बच्चे और तो सब रहेंगे, आगे तो सब ठीक पड़ेगा। जहर खाई तो निकल सकती, रोज खाने से तो इलाज नहीं। तो कहते जवानी में नशे में चूर रहा, बस एक सुई 3000 ज्ञान जहान की बातें सुनाओ, जाओ देखा जाओ। माता पिता का आदर नहीं, गुरु का आदर नहीं, चीज ली फिर कोई ख्याल नहीं कौन है, ना पिता पुरखी रही। मैं मगरब में गया, वहां वो दिन मनाते फादर्स डे, पिता का दिन। हर एक बच्चे पिता को कुछ न कुछ पेश करते हैं नजराना। ये मगरब के लोग जिनको हम कहते हैं बहुत गिरे होंगे, मैं उनका पेश कर रहा हूं। मदर्स डे, माता भक्ति, पितर भक्ति। यहां गुरु का दिन तो उन्होंने रखा, वो भी खत्म हो गया। तो गुरुवार बनाते हैं साल में एक बार, वो भी खत्म। बताओ क्या है? चलो ना माता पिता का बच्चों का पास है, वही इज्जत या स्टीम कहो कमांड करेगा बच्चों से जो खुद बाज, जो अपनी आंखों में खुद गिर रहा है। बच्चे देखकर कितनी इज्जत करेंगे? 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन नहीं करेंगे। अब देखते हैं हमें बीमारी कहां और इसका इलाज क्या है। अरे भाई जहां भी हो खड़े हो जाओ, आज से आप बेहतर होना शुरू हो जाओ, सब हालत ठीक। दूसरों का उपदेश जबानी जमा खर्च करना छोड़ दो। परमात्मा ने इस बात पर फैसला नहीं करना कि तुम किस समाज की मोहर या लेबल तुम पर लगा। उन्हें देखना व्हाट यू आर, तुम क्या, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई। सिनेमा ने और अधोगति फैला रहा। माफ कर, विषय विकारों को भड़काने के लिए वो सीन देते हैं और सब कोई, मेरे ख्याल माफ करें, यहाँ बैठने वाले भी शायद 3/4 सा सिनेमा देखने वाले हो। चलो शौकिया बच्चों को साथ लिए पड़ते हैं, वो इश्किया गिरावट की बातें करते हैं, माता भी हंसती है, पिता भी हंसते हैं, बच्चे भी हंसते हैं। तो बताओ वहां कमाल क्या इज्जत की रहेगी तुम्हारी? हम कैसे दुनिया में फैल रहे हैं, मैं अर्ज कर रहा हूं, कैसे बच सकते हैं? जिनने भाई बहने यहाँ आज से सिनेमा ही छोड़ दो, चलो झगड़ा पाओ, अपने जीवन को नेक बना लो, तुम्हारे भी जीवन अच्छे हो। जिस हकीकत को तुम पाना चाहते हो, मनुष्य जीवन पाकर उसको पा सको, बच्चे भी तुम्हारी इज्जत करें। तुम खुद आप झूठ बोलते हो, तुम आप दूसरों का बुरा चिंतन करते हो, तुम आप विषय बकारों में लंपट हो, वजह खबरदार ऐसा बच्चा नहीं करो। वो कहता है खुद तो ये करता, मुझे ये जवानी इस तरह से गुजरी। ये हजरत इंसान का रोना है, रोना मैं आज पेश कर रहा हूं। तो मैं भी दुनिया में रहा, मैं देखता हूं क्या हिशर हो रहा। मेरा बच्चा था, वो कॉलेज में पढ़ने गया, वहां कॉलेज का प्रोफेसर सवाल करता है, बाय हैव यू एवर लव्ड? बताओ वो बच्चे क्या बनेंगे, तुम बताओ। पहले उस्ताद गलत, स्कूलों के उस्ताद गलत, गुरु बेचारा क्या करे आप बताओ। गुरु पूरा क्या करे जो सिखी में चूक, अंदले एक न लागे ही जो बांस मिटाई फूक। उसके लिए कहा भाई जीवन की पड़ताल रखो, डायरी रखो, महीने के बाद भेजो। नाम लेते हुए कहते हम जरूर नाम लेंगे, हाँ करेंगे, फिर शक्ल भी नहीं दिखलाते, डायरी का भेजना तो कहां करें? बताया ऐसे लोगों की जीवन कैसे पलट सकता, बदल सकता? मैं अर्ज करूं समरस गुरु के चरणों में जाकर। मन उससे कहना मानो, दवाई जो दिया उसको खाओ, जो परहेज बतलाया उसको रखो। परहेज रखना नहीं, दवाई खानी नहीं, मत्थे टेक देना है, क्या बनेगा? ये बात मैं क्यों कर, मैं हमदर्दी से कह रहा हूं, भाई मुझे दर्द है। इसी से अधोगति दिनों दिन बढ़ रही। यहाँ समाज और कौम व मजहब का सवाल नहीं, यहाँ तो इंसान का सवाल है। हम क्या थे, क्या बन रहे? महापुरुष इस नक्शे को पेश करते हैं, मैं थोड़ा ज्यादा वजाहत से पेश कर रहा हूं। बात तो वही, ये है लूप होल जिसमें हम गिर रहे हैं। कहते जवानी ऐसी विषय बकारों में गुजर, दीवानगी में गुजर, न माता का दम, न छोटे का दम, न बड़े का दम, न गुरु का दम, कोई नहीं। विषय बान समान दे जो बन मद माते, चलत निहारत छां, चमक के बोलत बातें। के चलता है मटक मटक का, कोई बोले तो है तेज होकर बोलता है, तुमने ये क्यों कहा? ये मीठी जबान नहीं,
अंतर मिठास हो तो जबान में मीठी हो, समझे? काइंड थॉट, काइंड वर्ड्स एंड काइंड डीड्स डोंट कॉस्ट, कोई कीमत नहीं है। जी करके बुलाओ, जी करके बुलाओगे उसको आप अपना लोगे। मैं तू करके समझाओगे वो समझेगा। तो प्यार से समझाओ, उसका कुछ असर भी होगा। नुक्ताचीनी से समझाओगे कोई नहीं सुनेगा। बात दो है, पॉजिटिव और नेगेटिव पावर के पोस्ट चार्ज हुए हो, उनको ऐसे साथ रख दो, जोड़ो नहीं, टिक 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 होगी, उसके आग के शोले भी निकले। अगर जोड़ दो कोई आवाज नहीं, कुछ शोले नहीं। तो किसी के साथ हम जिन्स होकर प्यार से बात करो, वो सुनेगा, तुम्हारी मानेगा भी। हम मैं तू का दूसरों को उपदेश करते हैं, प्यार दिल में है नहीं, दूसरों को सुनते हैं। लव एंड ऑल थिंग्स शैल बी एडेड इनटू यू, प्रेम करो सब बरकतें तुमको। मालिश करो हमारी तवज्जो ने। तो क्या फरमाते हैं? चलत निहारत छां, तमक के बोलत बातें। हंसमुख होना, बेतरज चेहरे 40 खजाने बख्शने से बेहतर। हंस कर मिलो, प्यार से मिलो, मीठी जबान से मिलो, रू को हवार मिले, सब तो होना। दिल में गलाजत भरी पड़ी है, अनकाइंडनेस है, बात मीठी जबान करो, सब दिल पर जाता है। फिर कुदरती बात है, तमक कर बोले। तमक किसको आएगी? देखो मैं इतना हूं, ये मेरे पर हंस लाता, इसीलिए तमकता है ना। मेरा कहना क्यों नहीं अफसर होता। और क्या, जो अपने को जाने नीचा सो गिनिए सबसे ऊंचा, जो अपने आप को हम्बल समझता वो सबसे ऊंचा। वो गहराइयों में जाकर निकल रहा, वो कहता हाँ, ये जो कहता है देखो तुम में है या नहीं, अगर है तो छोड़ दो, अगर नहीं है तो उस बेचारे के लिए हाथ जोड़ो, परमात्मा दया कह दो भाई मुझ में ये नहीं, शुक्राना है तो पर ये नहीं करेंगे हम, तब है खबरदार तुम कौन हो। और क्या करते हैं जरा आगे सुनिए, गौर से कान खोल कर सुनिए, फिर आगे क्या कहते हैं? चोवा चंदन लाए के पहरे वसन रंगाए। जिस्म की बनावट में लग गया खूब, टॉयलेट के सामान लाओ भाई, हर एक घर में कई टॉयलेट खर्च हुए, लाखों करोड़ों रुपए का टॉयलेट एक मुल्क में खर्च हुआ जिस्म के बनाने। ख्यालात चेंज नहीं हुए, अगर अंतर का ख्याल चेंज हो जाए ना, जिस्म से खुशबू आने लगे। करके दो, हर ख्याल का रंग भी है और बू भी है। अगर तुम्हारे अंतर काम के वेग चल रहे हैं, कितना अंतर फेल मनो, फिर बू आएगी। रोज आती है ना, रोज बासा फिर तेल लगाओ, खुशबू फिर वैसी बदबू। अगर ख्यालात चेंज नेक पाक बन जाए, सबसे मोहब्बत प्रेम हो जाए, ऐसे जिस्म से खुशबू जैसे चमेली की भीनी भीनी खुशबू, तो साबुन के लगाने की जरूरत नहीं। ये वो के सादा जीवन, सादगी एक बड़ी बरकत है। मैं याद करूंगा नेचुरल वे में रहना। सब महात्मा हमेशा नेचुरल वे में रहते हैं, बनावट नहीं तो कोई महात्मा बड़े हार श्रृंगार बन बना कर आते थे, ये है वो है, फूलों की हाल। अरे भाई जिसको जिस्म के बनाने की पड़ी अभी रोज दिल्ली दूर है, सभी रूहानियत का कहते इसी फिक्र में लगा, कपड़े अच्छे अच्छे भड़कदार पहनो, भाई सादा लिबास हो, भड़कने वाले आप भी तुम भड़कते और दूसरों को भी भड़काते आते गए। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन अख्तियार करो। हमारे जो फरमाया करते थे, जो सत्संग में आते थे कि भाई यहाँ बहू बनकर मत आओ, बेटियां बनकर आओ। समझे? आते हो सादा जीवन रखो, सादा लिबास हो, किसी की तुम्हारी तरफ नजर ही नहीं जाएगी। भड़कदार कपड़े पहने हो, सबकी नजर जाए। तुम भी उस भड़क में जाते, तुम्हारे पांव जमीन पर नहीं लगते, जो देखते उनको भी गिरावट का सामान बनता है। बताओ क्या होगा? आप कहेंगे ये क्या मजमून लिया, मजमून आ रहा है, किया क्या जाए, यही बीमारी है। तो सत्संग में आने वालों के लिए मैं अर्ज करूंगा कि बेटियां बनकर आओ, मर्द भी बच्चे बनकर आओ, जेंटलमैन ही कहीं और का। तो मेरी अर्ज करने का मतलब क्या है कि जीवन को सादा रखो। किसी महापुरुष को देखोगे उसका सादा जीवन है, बनावट नहीं, बाहरी टॉयलेट ये वो हला गुला नहीं, बिल्कुल सादा जीवन। सादे जीवन में तुम भी सादे, मैं तो ये कहता हूँ देह तार से ऊपर चढ़ो, पर बाहरी एनवायरमेंट्स का भी तो असर पड़ता। सादा जीवन, सादा लिविंग, सादा खाना, परमार्थ के लिए सादा। ये भड़कीली चीजें हमें भड़काती हैं। सिनेमा वगैरह देखने उठने से और
हालात बिगड़ते। मैंने हॉलीवुड में गया, मैं अमेरिका में, वहां के एक्टर बड़े बहाव में अर्ज करूं। इस दफा वहां पर एक डायरेक्टर ने नाम दिया और 2 एक्टरों ने नाम दिया, एक एक्ट्रेस ने नाम दिया था। पर मैंने वहां ये देखा, वो कहते हैं कि हमारे एक्टिंग पर हमारे ख्यालात का असर पड़ता। समझे, हमको जीवन बड़ा सादा, बड़ा नेक पाक रखना पड़ता। यहाँ पर भड़कीले सामान, ऐशो ईशो के सामान जो देखते हैं उनको भी ज्यादा चढ़ती थे। माफ करना, शायद मैं कुछ अपनी हद से ज्यादा तजावज न कर जाऊं। क्या मैं आप भाइयों और बहनों को ये कह सकता हूं कितने लोग हैं जो आगे सिनेमा नहीं देखेंगे? क्यों भाई? जो ना देखे हाथ खड़ा करें, आज से कम आज से बाद। हाँ चाहिए, बैठ जाओ। हमारे जीवन दिनों दिन अधोगति में जा रहे हैं। खामोश, जहर खाली, कड़वल पड़ते हैं, हाया है करता फिर और जहर खाता चले जाओ। भाई और जहर खानी छोड़ दो। तो कहते हैं इन सामानों से इंसान भटकता है, दुनिया में अधोगति में जा रहा है दिनों दिन। जी आगे। चोबा चंदन लाए के पहरे वसन रंगाए, गलियां गलियां झांकी मारे, पर तिरिया लख मुस्काए। ये वो बीमारी है, गौर से सुनिए। तो आप कहेंगे महात्मा जानते नहीं, वो देखते हैं। वो कहते हैं गली गली झांकता फिरता इंसान, क्या स्त्री क्या और पुरुष क्या, एक दूसरे देखकर हंसते हैं। कौन चीज हंसाते हैं? विषय पे का। ये इंसानों की गति है। गली गली कुत्तों की तरह फिरना, चाटते फिरना हलवाइयों की पुतियों की तरह, कभी एक बर्तन कभी दूसरे कभी तीसरे। कोई इंसान ही है? तुम अशरफुल मखलूकात हो, ऐसे काम करते हो तो तुम्हारी क्या गति? ऑब्जर्वर है, मैंने अर्ज किया, संत ऑब्जर्वर होते हैं, गुड ऑब्जर्वर। वो देखते हमारी अधोगति कहां जा रही। परतिरिया पेश नेत्र, परतिरिया का अपनी आंखों से रूप न देखो। आपको पता है हमारे आदर्श क्या पेश किए हैं? लक्ष्मण से पूछा गया, सीता को रावण ले गया, रास्ते में जेवरात गिरे, तो लक्ष्मण को कहा कि महाराज ये पहचानो ये किसके जेवर? कहने के पांव का जेवर तो मैं पहचान लूंगा, बाकी चेहरे के जेवर का मुझे पता। ये आदर्श है हमारे सामने। भाई बताओ तुम्हारी क्या गति? यही छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हारे परमात्मा रुकावट है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, इंसान का बनना मुश्किल है, परमात्मा का पाना मुश्किल है। इंसान अपने शर्फ को संभालो। ये काम जो तुम करते हो कि नहीं? मेजॉरिटी करती, माफ करना, खाए को बतलाए या न बतलाए, इधर दे इधर दे इधर दे, क्या असर लोगे कि नहीं? फिर कहते हो भजन नहीं बनता, क्यों बने? तुम दुनिया को तो धोखा दे सकते हो, प्रभु को धोखा कैसे दे सकोगे? ये बताओ। होश में आओ। यही छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हमारी गिरावट बनती है, हमारा भजन नहीं बनता। अगर हमारा नेक पाक जीवन हो, गुरु मिला जो उसने कहा उस खास और आम से हटकर उस साधन में लग जाओ, पहले दिन ही तुमको पूंजी मिलती है, दिनों दिन दौड़ते चले जाओगे आप। हमारे भजन के ना बनने का कारण हमारे जीवन की अधोगति बड़ी साफ हुई है। यहाँ कामों मजमों का सवाल नहीं आ रहा, मैन प्रॉब्लम है जो मैं अर्ज कर रहा हूं। जो महापुरुष देखते हैं इस अधोगति को, उनको कहना पड़ता, प्यार से कहते कि भाई ये कारण है तुम्हारी गिरावट का, जीवन को नेक पाक रखो। मैंने आपको अर्ज किया, पड़ताल रखो अपने जीवन की। उसमें क्या दिया? मन करके, वचन करके, कर्म करके। मन करके ख्याल आया, असर तो हो गया कि नहीं? मन मैले सब कुछ मैला, तन तोते मन अच्छा ना हो। मन में एक वेग आया, वैसा असर पड़ेगा। तो मन करके भी ना। क्राइस्ट कहता, अगर तुमने एक एडल्ट्री का ख्याल किया है, इट इज एज इट वेयर यू हैव कमिटेड एडल्ट्री। इन चीजों की तरह हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं। बदबू, गंदगी पड़ी है, ऊपर रेशमी कपड़ा पा के अतर उस पर फेंकते हैं, मगर बदबू कहाँ जाएगी? बदबू को निकालो भाई। ये हवा ताजा में एक महक है, समझे? इसमें बड़ा जिंदगी देने उभारने वाली चीज मिलेगी। अगर एकांत जाओ, ऐसे मंडल में जाओ जहां शहरों की जारियत नहीं पहुंची,
हवा में शब्द सुनाई देता। एक कुदरत करने का, कुदरत हर एक जगह कहानी बलिहारी कुदरत वैसे गुणगान था कि हे प्रभु मैं बलिहार तेरी कुदरत में तेरा इजहार हो रहा। कौन एहसास करे? जिनका जीवन नेक पाक है। ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। जिनके हृदय पित्र हैं वो मुबारक है। केवल ऐसे ही हृदय प्रभु को देखो। आप देखें कहाँ हम बैठे, वो कोई दूर नहीं, वो हमारी आत्मा की आत्मा है। जितना फैलाव से, जितनी बाहरी बनावट से हटोगे हकीकत तुम बात। एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। नेक पाक सदाचारी जीवन परमार्थ के पाने के लिए पहला जीवन। नानक नाम खुदाए का दिल अच्छे मुखले, और दरवाजे दुनिया के झूठे अमन करे। इस तरफ हम तवज्जो नहीं, दूसरों का बुरा चित्त न ठट नहीं धारण किया, जीवन पवित्र नहीं, सबके अंदर परमात्मा है, उनसे नफरत है। बताओ परमात्मा को कैसे पाओगे? निष्काम सेवा नहीं, जबानी जमा खर्च है। मेरा सबसे प्यारा है, लोग भूखे मर रहे हैं, बांट कर खाओ। समझे? तो ये है क्वालिफिकेशन परमार्थ के पाने के लिए। जब तक ये धारण नहीं होगी जीवन पलटा नहीं। गुरु भी मिल जाए, आपको एक चीज भी दे दे, उस पर स्याही का पर्दा खुल जाए। टेक हीड दैट द लाइट व्हिच इज विद इन यू इज नॉट डार्कन। खबरदार रहो कि जो रोशनी तुमको मिली है उस पर स्याही का पर्दा न फिर जाए। ये चीजें हैं जिससे स्याही का पर्दा फिर जाए। तरुणापन गई बीत, बुढ़ापा आन तुलाने। नतीजा क्या हुआ? जवानी इस तरह विषय विकारों में गुजर गई। न दिल ठिकाने रहा, न दिमाग ठिकाने रहा, न जिस्म बरकरार रहा। बुढ़ापा आ गया। और बुढ़ापे में तो आना है ना। जिस्म जवाब देने लगा। अब क्या हशर होता है आगे बतला। करुणापन गई बीत, बुढ़ापा आन तुलाने। कांपन लागे शीस, चलत दो चरण पिराने। ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं रखी जो जिंदगी। चैस्टिटी इज लाइफ एंड सेक्सुअलिटी इज डेथ। दिल भी ठिकाने नहीं, दिमाग भी नहीं, जिस्म नहीं, बीमारियों का घर बन गया। सिर कांपता है, हाथ कांपते हैं, चल सकता नहीं। ये हालत पर नहीं। जिसने जवानी में संयम का जीवन गुजारा है वो बुढ़ापे में भी बरकरार है। जिसने जीवन अधोगति में गुजारा, अरे भाई उसका न दिल ठिकाने है, मोहताज हो जाता, भारी हो जाता है। खिलाते रहो, बाल बच्चे को देते रहो। जब तक दे कुछ देते रहो तब ठीक। जब मोहताज बने, मोहताज की सबसे बड़ा गुनाह। देखो ये असर आ रहा है सब पर। अगर अब भी हम सोच नहीं करते, जवानी में अगर हम इस तरह तवज्जो नहीं देते, बुढ़ापे में लाचार होंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, कुछ नहीं बनेगा, कोई पूछेगा नहीं। टूटी चारपाई मिल जाएगी, देवड़ी में बास होगा, कुत्ते हाँकते फिरो, पोते को खिलाते फिरो, खाना मिले तो दे देंगे, नहीं तो नहीं। और क्या? होश करो किस तरफ जा रहे हैं। अपना जीवन नेक पाक रखो तो भी अपनी मजदूरी करके तो खा सकोगे कि नहीं। दुनिया का क्या हशर हो रहा इसमें। याद हो जितनी अधोगति उतनी ज्यादा संदेह कर भाई किसी तरह कोई बच जाए। तो जिन्होंने जवानी में अपने आप को नहीं संभाला, बुढ़ापे में नहीं संभाल सकता। उसको क्या पता, वो तो बुढ़ापा आते ही नहीं, आए भी तो ये हशर होता। काली जी ने कहा प्रभु का पाना रहा, काली जी ने न रावे थाली रावे को। जिन्होंने जवानी में होश आवाज बरकरार रख के प्रभु को नहीं पाया। अरे भाई बूढ़ी उम्र में कोई कर सकता, वही कर सकते जिसके होश आवाज ठिकाने, जिसने संयम का जीवन गुजारा। नहीं तो ब्रह्मचर्य बड़ी भारी है बरकत, उसकी तरफ हम तवज्जो नहीं। ये है कमजोरियां जहां पर हम गिर रहे। नहीं तो परमात्मा का पाना, वही मैं अर्ज कर रहा था, कोई मुश्किल नहीं है। सहज है, मगर हम नेचुरल जीवन बनाए। सादा जीवन, सादा रहनी, पितर ख्यालात, परमात्मा से प्रेम, परमात्मा सब में सबसे प्रेम, जबानी जमा खर्च न हो, सेल्फलेस सेवा भी हो,
अपने आप तबीयत खुल। किसी को दुख दर्द बांटो, कितनी खुशी होती, हजारों विषय भोग करने से भी नहीं होती। जय। तरुणापन गई बीत, बुढ़ापा आन तुलाने, कांपन लागे शीस, चलत दो चरण पिराने, नैन नासिका चूर्ण लागे, मुख ते आवत बात। आंखों से मुंह से बलगम जारी हो गई, बेख्तियार आंखों से पानी जाता है, नासिका से जाता है, बलगम रेशा जोर कर जाता है, तो मुंह से बदबू आने लगे। मैदा खराब है, खा खा कर मुंह से बदबू आती, नजदीक हो तो जी नहीं करता पास में। हजार तुम मंजन मन लो, अंदर गलाजत भरी पड़ी है, बदबू ही आएगी, जिसका मेला ठीक नहीं। हम ये समझते हम भोगों को भोग रहे हैं, याद रखो भोगों को हम नहीं भोगते, भोग हमको भोग लेते। एक आदमी ज्यादा देखो, खाना इंसान के लिए बना, इंसान खाने के लिए नहीं बना। खाना खाओ, जिस्म को पालो, इसको इतनी खा दो जिससे ये बरकरार रहे। पर खाने ही लग जाओगे, मैदा हजम नहीं करेगा। सुबह को खाया, दिन को खाया, शाम को खाया, रात और दिन को चढ़ते रहे हवानों की तरह। मैदा बेचारा भी उस पर हाथों में बोझ पड़ा रहता है, वो काम नहीं करता, बदहजमी होती है, डॉक्टरों के भागते हो, मैदा हजम नहीं किया, मुंह से बू आने लगती, बड़ी उम्र बराबर ही गति होती। ऐसे हाल को नजदीक भी नहीं बैठने देता। फिर बताओ। जी। नैन नासिका चूर्ण लागे, मुख ते आवत बास, कफ पित कंठ घेर लियो, छूट गई घर की आस। बस जिस्म का भी ख्याल आप रहेगा नहीं, कफ बढ़ गई, पित्त बढ़ गए, संयम का जीवन नहीं गुजारा। ये बाहरी जीवन बयान कर रहे हैं, परमार्थ अभी और आगे। खाली संयम का जीवन बनाओ, तुम इंसान बाहोश रह सकते, फिर कोई काम भी कर सकते। ये हालत है जिसमें दुनिया का वो देखते हैं, बड़े गौर से आंख खोल कर देखते हैं। हम इसमें बैर हैं, हमें पता नहीं मैं दुनिया में क्या हशर हो रहा। इसके जिम्मेवार कौन लोग हैं? हम लोग, आप सब लोग। इसको हम सुधार सकते हैं। कुरान शरीफ में आता है, जिसको अपनी परमात्मा या खुदा उस कौम की हालत को नहीं बदलता, जिसको ना ख्याल हो अपने बदलने, एक कदम उठाओ, करोड़ कदम आगे मदद मिलेगी। और हम तवज्जो ही नहीं देते। कुदरत में बोतात का असूल है, एक बीज बीजो, सैकड़ों बीज पैदा होते हैं। एक नए ख्याल पैदा करो, सैकड़ों नए ख्याल पैदा। एक बुरा ख्याल पैदा करो, सैकड़ों बुरे ख्याल पैदा। देख, बोतात कुदरत का नियम। देख, कफ पित्त कंठ घेर लियो है, छूट गई घर की आस। मात पिता सुत नार, कहो का के संग जाई। कहते हैं दसो, बताओ, माता पिता बच्चे स्त्री, इसी से हमारा मोह है। बताओ इनमें से तुम्हारे साथ जाने वाला कौन? हर एक आपको अपनी जगह अधोगति में जा रहा है, तुम्हारी सहायता कौन करता? ये बता। जो खुद ही नहीं बना तुम्हें कैसे बनाएगा? ये बता। गुरु कोई बना हुआ पोषा है, वो एक दिन में नहीं बनता, वो जन्मों से हिंदी में एक चला है। वो विद कमीशन आता है जीवन को उभार देने के लिए। फरमाते हैं, अंदरों कुसुदा कालियां बारों चिटुइयां, अंदर तो स्याह गलाजत से भरे पड़े, ऊपर बड़ी कायल खूबसूरती बना रखी। रीछा करे तिनहानियां जो सेवन दर खड़ी, जो प्रभु के दरबार पर पाक मित्र होकर मंजूर नजर है। रीछे उनकी कहते, वो देखो मैं भी ऐसे, अरे मैं गलाजत को निकाले वैसे बन सकते हो। उसमें तुम्हें फर्क क्या? उन गलाजतों से वो ऊपर आ गया है, तुम अभी फंस रहे हो। वो तुम्हारी बाजू खाएंगे, इंद्रियों के घाट से ऊपर खाएंगे। उसके चरणों में जाओ।
तब इस अधोगति से बच सकोगे। बचने का कोई सामान नहीं, जो निकला है वो तुमको निकाल सकता। जो खुद फंसा है मानिन्य के भोगों में लंपट है, अरे भाई वो 1000 ज्ञान ध्यान करे, ना खुद निकला है ना तुमको निकाल सकता। पढ़ा हो अनपढ़ हो, अमीर हो गरीब हो, कोई भी नहीं। मात पिता सुत नारी कहो का के संग जाई, तन धन घर और काम धाम सब ही छूट जाई। कहते हैं भाई रिश्तेदार तो जाने दो, ये तन भी नहीं रहेगा, ये धन भी नहीं रहेगा, ये कामनाएं भी नहीं रहेगी। कौन सा है? बताओ तुमने उस दिन के लिए क्या किया है जब तुमने इस तन को छोड़ दिया? तन ने तुमको जवाब दे जाना चाहिए। कोई सामान किया? कुछ नहीं। तन के बनाने में, बाहरी समाजों के बनाने में, पॉलिटिकल हालात के बनाने में और मामलों के बनाने में बहुत कुछ किया है, पर अपने आप के लिए क्या किया? जिसने अपने आप पर रहम नहीं किया, दूसरों पर रहम कैसे कर? जो खुद बना हजारों का नमूना बन जाता। कोई शख्सियत दुनिया में आती है, हजारों लाखों को रंग दे जाती, वो खुद बना है ना। जो नहीं बने वो दूसरों को क्या बनाएंगे? बताओ। लेक्चर बड़े देंगे, कथा बड़ी कर, चेंज नहीं आएगा। ये मुसलमान हमारे एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। नमूना बनकर पेश कर होना ये ज्यादा अच्छा हदायत देने से मिला। इसलिए स्वामी राम तीर्थ ने कहा, वांटेड रिफॉर्मर्स नॉट ऑफ अदर्स बट ऑफ देमसेल्व्स। हमें रिफॉर्मों की जरूरत है। तुम कैसे रिफॉर्म? दूसरों को नहीं, अपने आप को रिफॉर्म करो। क्या मिलेगा? तनख्वाह, गॉड हेड, रबूबियत मिलेगी। जितना हमको पता है अगर उस पर हम अमल करने लग जाए, कुछ का कुछ बन जाए, मदद मिलेगी जी। मात पिता सुत नार कहो का के संग जाई, तन धन घर और काम धाम सब ही छूट जाई। आखिर काल घसीट है परिहो जम के फंद। आखिर हशर क्या होगा? मौत के हवाले जिस्म छोड़ना पड़ेगा। जैसा किया वैसा भरना पड़ेगा। बीज अगर कीकर बीजा है तो अंगूर कैसे खा सकते? दुनिया की हवस से लब, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चोली, धड़ेबंदी, दुश्मनी, बखीरी में रंगा रहा। एक्शन रिएक्शन होगा, तुम्हारा क्या हशर होगा? उसका भोगना पड़ेगा जी। आखिर काल घसीट है परिहो जम के फंद। जिसका लिया है उसको देना पड़ेगा, जिसकी चोरी की है उसको देना पड़ेगा। किसी का दिल दुखाया वो तुम्हारा रिएक्शन होगा, किसी का खून नचोड़ा वो तुम्हारा नचोड़ेगा, जिसकी गर्दनें काटी है वो तुम्हारी काटेगी। ये ला इनएग्जॉरेबल है, कर्मिक ला। कोई इंसान एस्केप नहीं कर सकता। क्या इससे बचने की कोई सूरत है? धृतराष्ट्र से भगवान कृष्ण जी ने पूछा, क्या है धृतराष्ट्र, तू ये बता कि वो कौन से जन्म का फल है जिसके सबब से तू अंधा हुआ? तो कहने लगे, 100 जन्म तक मुझे योग बल से पता कि मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया। भगवान कृष्ण योगीश्वर गति वाले थे, उन्होंने अपना बल दिया। 107वें जन्म में एक कर्म था जिसका ये। बताओ तुम कर्मों की गति से कैसे बच सकते? एक्शन रिएक्शन रहेगा। क्या इसका कोई उपाय है? सवाल जी हाँ है। गुरबानी में आता है, गुर गुण के जगत गुरा जो कर्म न नाता है। हे जगत गुरु, तुझे गुरु धारने करने का फायदा ही क्या है? बड़ी लाभदायक वाणी है। अगर तेरे पास आकर भी कर्मों का नाश न हो, कर्मों का बड़ी मुश्किल, मैंने अभी किया, सैकड़ों जन्मों के कर्म बलीभूत होते हैं, संचित कर्म, वो स्टोर कैसे खत्म हो सकता? कोई वाइंड अप करने वाला मिले तो, नहीं तो कोई उपाय। चलते रहो।
गुर गुण के हो जगत गुरा, जो कर्म न नासा। सिंह शरण कट जाइए जो जुम्बुक रहा। शेर की शरण जाने का क्या फायदा है, वहां भी गीतड़ आकर हमको भक्ति मार। तो गुरु इस सारे कर्मों के सिलसिले को वाइंड अप कर सकता है। कैसे? फ्यूचर के लिए वो कहता है ऐसा जीवन अख्तियार करो, लाइन ड्रॉ कर देता। अहिंसा परमो धर्म, सत्य को धारण करो, ब्रह्मचर्य की रक्षा, नेक पाक जीवन बनाओ, समझे? और सबके अंतर परमात्मा किसी से न हो, सबसे प्यार, निष्काम से हो, प्रैक्टिकल भी हो, जवानी जमा खर्च न हो। ये जीवन आइंदा के लिए भगवान कृष्ण जी ने फरमाया कि नेक और बद कर्म दोनों ही जीव के बांधने के लिए एक जैसे हैं, जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी। जो सकाम कर्म है कर्ता होने की हैसियत से किए गए हैं, उसका फल फलीभूत हो जरूर। तो आप नेक कर्म तो करने लगे। अब जब तक कर्ता होने का ख्याल नफी नहीं होगा, सेल्फलेस नहीं होते, एक्शन ही एक्शन है। तो कई भाई पूछते हैं नेक पाक होना क्या खाली काफी नहीं? अरे भाई, खाली काफी नहीं। क्यों? उसमें कर्ता होने का ख्याल। जब ये जाने मैं किस करता, तब लग गर्भ जोर में फिरता। जब इसको कर्ता होने का ख्याल रहता है, घर में आ जाए, स्वर्ग में फिर होता है। जब तक ये सेल्फलेस ना हो, नेक कर्म ना हो, तो महात्मा क्या करता है? इसको इंद्रियों की घासी ऊपर लाकर नाम के साथ जोड़ता है। सोने कर्मी जो शब्द बेचारा, उसके साथ लगने से अंतर की आंख खुलती है, वो देखता है, वो कॉन्शियस को वर्कर बन जाता है डिवाइन प्लान का। वो कर रहा, मैं नहीं कर रहा, मुझे भी वही चला रहा। इसके अनुभव को जाग उठता है, सेल्फलेस हो जाता है, आना जाना खत्म हो जाता है। संचित कर्म जो सैकड़ों जन्मों हजारों जन्मों के हैं, वो फलीभूत नहीं होते। दाने जैसे भट्टी में भून लिए जाए हैं, वो फिर जमीन में डालो उगते नहीं। इसी तरह सेल्फलेस हो जाने से संचित कर्म नाश हो जाता है, प्रारंभ कर्म भोग दी जाती है, बस आइंदा कर्म अच्छे हो जाते। ये तरीका है ज्ञान बहिपोष। हमें कर्मों के सिलसिले को वाइंड अप, जो कर्म ना भुगत कर रहने वाले उनको भुगता देता है, और बाकी फ्यूचर के लिए सेल्फलेस हो जाए। तो ये तरीका है जिस तरह से कोई पूर्ण पोष तुम्हारे कर्मों का नाश कर दे, वाइंड अप कर दे। आखिर काल घसीट है, परिहो जम के फंद। बिन सतगुरु नहीं बाची हो, समझ देख मति मंद। अक्लमंद से अक्लमंद इंसान, तुझे प्रभु ने अकल बख्शी, तू मति मंद है। बगैर सत्स्वरूप हस्ती के इस जाल से तुम छूट नहीं सकते। कैसे वाइंड अप कर सकते? यही एक ट्रिक। कोई छूटा हुआ पुरुष, उसके पास बैठो, जो हदायत दे उसके मुताबिक कर्म करो, आइंदा जीवन बनाओ, नाम की कमाई करो, सेल्फलेस हो जाओ, आना जाना खत्म हो। तुम्हारी मोहब्बत जो बाल बच्चों में, रुपए पैसे के एकत्र करने में दीन ईमान तुम्हारा बन रहा है, इससे हटो। सतगुरु के अंतर सत, वो सत स्वरूप है, उसमें सत की धारा बह रही। जैसे दरिया का पानी और दरिया के किनारे, सबको दरिया हम कहते हैं, वो पोल जिसमें सत की धारा बह रही है, उसको सतगुरु कहते हैं। अनुभव कर तो बोलता, मन बुद्धि के घाट पर नहीं बोलता। कहते उसके सिवा तुम इस गुंजलों से आजाद नहीं हो सकते। मैंने अभी अर्ज किया किस तरह से वो सारा कर्मों के सिलसिले को वाइंड अप करता। प्रारब्ध भोग दी जाती है, आत्मा नाम के साथ लगने से बलवान हो जाती है। वो दुख इतने उसको पिंचिंग नहीं रहते, जैसे एक अखरोट हो कच्चा, उसमें सुई मारो आर पार हो जाती है। जब अखरोट पक जाए, छिलका मजबूत हो जाता है, गिरी छिलके से अलग हो जाती है। अगर सुई चुभो भी अवल अंदर नहीं जाती, जाए भी तो गिरी छिलके से अलग है। वो अब यहाँ से रोज कहता है छोड़ो पिन, चलो ऊपर। बस बाहर के दुख आत्मा बलवान होगी, असर नहीं कर। प्रारब्ध भी खुशी खुशी भोग लेते। ये ना कहो कि नाम मिलने के बाद उसके मरते नहीं, या जीते नहीं, या गरीबी नहीं आती, या अमीरी नहीं आती। वो तो प्रारब्ध कर्मों के अनुसार आते। मरा आत्मा बलवान होने से वो बेचारा गलतान नहीं हो। आइंदा कर्म ठीक हो जाते हैं, नाम जपने से सेल्फलेस हो जाता है, आना जाना खत्म। तो साधु की संगत में इस सब चीजों का हल है।
वो वे आउट हुआ है उसका, वो देखते किस मुश्किल से हम गुजर सकते हैं। हमारी सच्ची हालत को वही पुरुष जान सकते हैं जो दुनिया में रह कर ऐसे निकला, समझे? जो त्यागी पुरुष हो, कोई हो ना दुनियादार, तो गुरु उसका त्यागी, महाराज आपको क्या पता हमारी क्या तकलीफ है। अरे भाई जो दुनिया में हमारी तरह से गुजरा वो देखता है कहाँ का मुसीबतें हैं, कैसे जीव कर रहे हैं। वो खुद निकला है, तुम्हें निकालने के समर्थ है। सदगुरु बलवान की बड़ी भारी बरकत है, वो जो देता है पिंड से ऊपर कैसे आ सकते। सदगुरु मैंने आखी देखा, अंतर की आंख को खोलता है, देखने वाला बन जाता। संत संग अंतर प्रभु दीठा, कितने साफ लोग, नाम प्रभु का लागा मीठा, उसका रस आने लगता है, खुद अच्छा लगेगा कि नहीं। ये कहाँ से बरकत मिलती है? गुरु से, जो सचमुच गुरु साधु और संत है। आज बट्टा उठाओ तो गुरु साधु संत बनते। लोगों को ये मुश्किल बन रही है, किसको माने किसको न माने, आंख तो खुली नहीं है। उसके लिए बिछराते खट कहाल के छठों ले नानक राव पछाने से, जो अपने पांव पर आप खड़ा, जो मोहताजी में नहीं पहले से, जो शो पसंद नहीं, समझे, अपनी किताब करके खाता। हकीकत मिले उसके पास जाने से तुमको ठंडक मिलेगी। उसको जो तजुर्बा आप करेगा, आंख खोलेगा, कान खोलेगा, अगर भाई थोड़ा तजुर्बा आपको उससे मिल सकता है तो दिनों दिन बढ़ाओ, हकीकत को पा जाओगे। पहले दिन इसमें शक नहीं कि तुम मेरे पास नहीं बनोगे, पर रिश्ते पर तो पड़ जाओगे ना। वो रिश्ता कहाँ से शुरू होता? इनों के घर से ऊपर। सेल्फ एनालिसिस का मजबूर है। जिसने खुद नहीं किया, खाया आलम है या फाजिल है, तुमको कैसे ले जाए? अगर ऐसे पूछे तुम्हारी लगन है तो मरकर कहाँ जाओगे? जहाँ वो जाएगा। अगर वो जन्म मरण में नहीं तो तुमको कौन लाएगा? मगर फिर भी महात्मा ये कहते हैं कि जीते जी उसके कहने पर चलो, दवाई को खाओ, उसके साथ आसमानों पर उड़ो, जीते जी मुक्त हो जाओ। मरने का इतबार क्यों करते हो? अभी पाओ। जो जीते जी पंडित है मरकर भी पंडित है। इसलिए महापुरुष कहते हैं भाई कमाई करो और देखो, थोड़ा देखोगे यकीन आने लगेगा ना, मरकर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस भरोसे क्यों रहते देख। आखिर काल घसीट है परिहो जम के फंद, बिन सतगुरु नहीं बाचियो, समझ देख मति मंद। सफल होत ये दे ने सतगुरु से कीजे। कहते ये मनोजीन पावना तुम्हारा सफल होता। ये अवसर तुमको मिला था जिस काम के लिए, वो काम उसके पास बैठने से दूर हो जाएगा। कि इसलिए कहते हैं कि अपना प्यार और प्रेम सदगुरु से समझे। किसी का प्रेम प्यार किस बात का ठिकाना करती है तुमसे कि जो वो कहे तुम मानो। क्राइस्ट कहता है इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट्स। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरा कहना मानो। अरे भाई जिसका प्यार उसका इशारे पर चलता है कि नहीं, कहना तो कहा, उसकी कहने की भी जरूरत नहीं। जिस तरह वो खुश होता वो अपने आप करने लग जाता। याद रखो, एक खुशनवीस है, हैंड राइटिंग बड़ा अच्छा है, उसको कुदरती किससे प्यार? जो खुशनवीस हो, समझे। वो खुद नेक पाक है। जब लोगों को नेक पाक बने उसका प्यार बनेगा नहीं। बच्चे 10 हो या 5 हो या 2 हो, जो बच्चा कहना मानने वाला उससे सच्चा प्यार, दूसरों के लिए भी प्यार है, उनको भी वो छोड़ता नहीं। मगर कुंजी किसके हवाले करता है? उसके। तो नेक पाक बनो, सच स्वरूप हस्ती का कहना मानो, उससे प्यार करो। उसका प्यार यही है कि तुम कहना मानो। जो जिस्म को मत्था टेकते हो उनकी कल्याण अभी दूर है, जो बचनों पर मत्था टेकते हैं उनकी कल्याण अवश्य। गुरबानी बड़ी बेलिहाजा फरमाते हैं, गुरु डिठिया मुकुट न होए, गुरु के देखने से मुक्ति नहीं। जिससे सदगुरु शब्द न धरे प्यार। शब्द के पुजारी बनो, शब्द के पर मत्था टेकने वाले बनो, आज्ञा का पालन करो, तुम्हारी अवश्य कल्याण। दूर रहो या नजदीक रहो, दूर हो खाए नजदीक, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सैकड़ों हजारों मीलों पर रहती हो, तुम गुरु से फायदा उठा सकते हो। डायरेक्ट करो अपनी तवज्जो को। कबीर साहब ने कहा कि गुरु 7 समुद्रों के पार रहता हो, शिष्य इस तरफ रहता हो, दीनी सुत पठा। डायरेक्ट करो अपनी सुत को। रेडियो हजारों मीलों से आवाज को कैच करता है, तो तुम समर्थ पोल से क्यों नहीं कैच कर सकते? सिर्फ हमारे और तो उसके दरमियान कोई चीज नहीं। असल मतलब तो ये मन दिया कहीं और ही,
तन साधु के संग कहे कबीर कोरी गजी कैसे लागे रंग। जब दिल दिल को राह बनेगा, जब तुम बचनों पर फूल चढ़ाओगे, मत्था टेकोगे, बचनों पर आज्ञाकार बनोगे, अब आज तुम्हारी कल्याण होगी। वो तुमको वस्त्र अगोचर मिला, साध के संग वस्त्र, वो तुमको पहले के घाटी ऊपर वो ज्योति का विकास, प्रणव की धुनी, दैट इज द वे बैक टू गॉड, जहां से कि दुनिया का आगाज लय होने का मौका उससे साथ जोड़ता है, साथ खुद सहायता करता है। बगैर ढेले पैसे के माफ करना, हमारे हजूर फरमाते नौकर मिल जाता, समझे, जिसको कोई लाभ लालच नहीं सिवाय इसके कि तुम्हारी आत्म उनकी चाहता, दुनिया उसको अच्छा कहे या बुरा कहे इस बात की ना परवाह करके बार बार तुम्हारी बेहतरी चाहता है। जिसकी चाहता वो भी बात समझे, मालूम नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ा, समझे, कि बगैर सदगुरु के जीव का छुटकारा, उससे प्यार है। प्यार यही है, कहना मानो, जिस्म के लपटने से प्यार नहीं, याद रखो। जो वचन मानता है उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो जाती है, जो बच्चा आज्ञाकार होगा उसकी तरफ तवज्जो जाएगी कि नहीं। वो खुद कहता है मैं भी जिस्म नहीं, तू भी जिस्म, चल छोड़ पिंड और चल ऊपर। वो तुमको जिस्म जिस्मानियत में नहीं पसंदता, हाँ हमारे दिल में उसके लिए इज्जत है। वो परमात्मा सबके घट में है, सबो घट मेरे साइया सुनी से न को बलिहारी तिस घट के जाकर प्रगट हो। हम उसके पास जाते हैं, महाराज आपके अंतर प्रगट, हमें प्रगट कर दो। प्रगट करने में वो मददगार है, वो आपको कुछ प्रगट करने का तजुर्बा देता। जिन्हों जो उसके कहे के मुताबिक अमल करो, तुम उसी गति को पा सकते हो जिसको उसने पाया। वो आज से नहीं बना, कई जन्मों से बन रहा, विद कमीशन आया। बात तो ये है जी। सुफल होत ये दे ने सतगुरु से कीजे, मुक्ति मार्ग जान चरण सतगुरु चेत दीजे। कहते वो तुमको मुक्ति के मार्ग दिखाएगा, देगा, उससे जाने जाएगा। मुक्ति के मार्ग को जानने वाले हो, कहते उसे चरणों में प्यार पैदा। एक ही वहीं मिलती है और कहीं मिल नहीं सकती। ग्रंथों पोथियों में उसका जिक्र है। ऐसे अनुभवी पुरुषों के वानियों का ये एक फाइन रिकॉर्ड है जिन्होंने अनुभव को पाया। अरे भाई किसी अनुभव के चरणों में बैठो, जब उसके नजदीक आ गए समझो तुम परमात्मा के, क्योंकि वो पोल है ना जिसमें वो इजहार कर रहा। गोश्त पैगंबर के हक फरमूदा, पैगंबर ने फरमाया कि खुदा का ये हुक्म है, मन गुंजुम है दर पाराओ पर, मैं इतना बड़ा हूं, ना बालाइयों में ना पस्तियों में, ना दर जमीनों आसमानों अर्श नहीं, न जमीनों में न अर्शों में न आसमानों में, मैं इतना बड़ा हूं, ये सब कुछ मेरे समाने के काबिल नहीं। फिर क्या कहते हैं, दर दिले मोमन बिगुंजो नहीं जाऊं, घर मरा खाई अना दिल हाथ रहो। भाई मैं मोमन के हृदय में समा जाता हूं, अगर तुम मुझे चाहते हो तो जाओ। हम वो जुड़ा हमको जोड़ देगा, कोई जन हंसो देवे जोड़, जो खुद जुड़ा नहीं, हाय आलम है या फाजिल है, ग्रंथकार है या हाकिम है, अरे भाई प्रोपेगेंडिस्ट है, वो चीज तुमको नहीं दे सकती। बड़ी साफ है। तो हमें क्या करना होगा मनुष्य उनका, किसी भी अनुभवी पुरुष के चरणों में बैठो। दीदी प्यार तुम्हारा उससे यही है कि जो वो कहे सामने या पीछे उसके पालन करने वाले बनो, बस प्रत्यक्ष होकर। वो ताकत तुम्हें मददगार सामने चलती फिरती नजर आएगी, संभाल करती नजर आएगी, दिन भी रात को भी। तुम खुद इकरार करोगे क्या? लोग जो उस तरह मुंह करते हैं वो इकरार करते हैं, ठीक है, वो क्राइस्ट पावर है, गॉड पावर है जो कभी तुमको छोड़ती नहीं। वो जिस्म नहीं, जिस्म तो सब महात्माओं ने दिया, आप छोड़ गए। जो गॉड पावर उसमें काम करती है वो है असल गुरु, वो निकालने का सामान। ये जिस्म एक पोल बन जाता है निकालने के लिए, और कुछ नहीं। तो ऐसे जिंदा महात्मा का मिलना एक बड़ी भारी खुशकिस्मती है। इट इज ए ग्रेट ब्लेसिंग टू हैव ए लिविंग मास्टर। जीता जी चलता फिरता अनुभवी पुरुष जमीन पर चलता नजर आ जाए, क्या खुशी। हाफिज साहब ने एक जगह कहा कि अगर तुम प्रभु को पाना चाहते हो तो क्या करो, मती माँ तल्क मनता भी अधी दुनिया अमलहा। अरे भाई प्रभु को पाना चाहते हो तो दुनिया तक के तलकात से बदतर हो। तो भाई नंदलाल साहब क्या कहते हैं? कहते हैं खुदा हाजिर बवत दायम बभी दीदारे पाकिशरा। कहते हैं खुदा तो ये सामने इसमें इजहार कर रहा, उसके पास दीदार को दे। घर बार छोड़ने की कहानी, वो तो सामने खड़ा। जंगलों में मैं इसलिए जाऊं जो सामने ना हो, समझे? इसलिए घर बार छोड़ने की क्या जरूरत पड़ी, वो तो सामने।
तो ये अनुभव जहाँ अंतरला साफ हो तो सामने नजर आने लगता। हम पूछते हमें क्यों नहीं नजर आता, नजर आता था हट गया। अरे भाई उसका कारण यही है जो आपके सामने रखा। जितनी तवज्जो तुम इस तरफ दोगे उतने कामयाब हो जाओ। कोई करे, गरीब करे, अमीर करे, हाकिम करे, महकूम करे, हिंदू करे, मुसलमान करे, किसी कौम किसी मुल्क का करे, जो करेगा कामयाब। तो संतों का उपदेश सारे जगत को होता है। सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए, जो सबको मिलाकर बैठता। वो आत्मा के लेवल से देखता, वो बाहरी शक्लों के लेवल से नहीं देखता, समाजों के लेवल से नहीं देखता। वो जगत गुरु है, समाज गुरु। देख आगे। सुफल होत ये दे ने सतगुरु से कीजे, मुक्ति मार्ग जान चरण सतगुरु चित दीजे। नाम गहो निर्भय रहो, तनिक न व्यापै पीड़। सदगुरु जब मिलेगा तो क्या देता, तुम नाम के साथ जोड़ दो। सवाल से सदगुरु से क्यों प्यार करो कि वो तुमको नाम की दौलत देता। बिन गुरु पूरे कोई न पावे, लख कोटि जे कर्म कुमावे। नाम परमात्मा नाम है। जब वो इंटू बीइंग हस्ती में आया, इजहार में आई ताकत का नाम। नाम है, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड। उसमें दो चीजों का इजहार है। नाम जो कोट सूरज ज्यादा वो ज्योति स्वरूप है। राम नाम कीर्तन रतनवत, उसमें अखंड की धुनी हो रही होगी। ये दो चीजों का जो आउटकम है नकाश है, उससे वो जोड़ देते। उसके साथ वजने से आत्मा सुखी हो जाती है, सब पीड़े रफा हो जाती। सर्व दोष को औखद नाम, इस नाम को शब्द भी कहा, ईसाइयों ने वर्ड कहा, श्रुति कहा, वेदों ने नाद कहा। नाद से 14 भवन बने हैं। मुसलमान फकीरों ने से कलमा कहा, कलमे से 14 तबक बने। कलमा अक्षर नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है सवाए अल्लाह के और कुछ। वो जो ताकत है वो कलमा, उसके साथ मुर्शिद जोड़ता। और इस कलमे की तारीफ की गई कुरान शरीफ में। ऐ खुदा बिनुमा मारा आम मुकाम, ऐ खुदा मुझे वो मुकाम बतलाओ किंदरो बेहर्फ में रोए, जहां बगैर हर्फों के कलमा उगरा। कलमे से 14 तबक बने हैं। वो अक्षर कहाँ रहा भाई, वो तो ताकत है परमात्मा की जो सब खंडों ब्रह्मंडों को बनाने वाली। तो ये सीधा रास्ता कुरान शरीफ में बतलाया है कि सिरातुल मुस्तकीम, सीधा रास्ता। हजरत इब्राहिम उसका जिक्र है, कुरान शरीफ में आता है। खुदा कहता है क्या इब्राहिम मैंने तुझको सीधा रास्ता दिखलाया। ये वही रास्ता जो तेरे पिता इब्राहिम को बतलाया गया था, ये कुरान शरीफ में जिक्र। फिर क्या कहते हैं कि जिसको ये सीधा रास्ता मिला उसी का नाम मुसलमान है। फिर कहा वो रास्ता कहाँ जाता है, कहते अल्लाह शारक की नजदीक ना नकरो। अरे महापुरुष यही कहते। अरे भाई किसी समाज में रहो, समाज हमने बनाई, परमात्मा ने आत्मा देधारी बना। ये उपदेश सब आत्मा देधारी है किसी समाज में। इसके अनुभवी पुरुष ही तुमको उस तरफ गाइड कर सकते, कांटेक्ट दे सकते। आलम तुमको इल्म देगा, ये चीज नहीं है। नाम गहो निर्भय रहो, तनिक न व्यापै पीर। ये लीला है मुक्ति की, गावत दास कबीर। भाई मुक्ति का ये तरीका सब कोई पूछते हैं ना, कितना खोल खोल कर समझाया कि भाई ये तरीका मुक्ति का, मैं तुमको खोल खोल कर समझा। कोई पाए जो पाना चाहता है ये तरीका। जीवन को नेक पाक बनाओ, पहली बात गुरु के शरण में जाओ, उससे प्यार हो, प्यार इसमें उसका कहना मत, सामने हो या पीछे। गुरु जिस्म नहीं है, गुरु वो पोल है जिस पर परमात्मा इजहार कर रहा, समझे। गुरु वो पोल है जिस पर परमात्मा इजहार कर रहा है, वो जुड़ा है, तुमको जोड़ दे, वो सीधे रास्ते तुमको बताओ। खुद मुक्त है, मुक्ते सेवे सो मुक्ता हो। भाई ये तरीका है जिसको वो क्या करता है, वो नाम के साथ जोड़ता है। नाम कहाँ है, तुम्हारे अंतर में है, मगर दृष्ट और अगोचर है। जब तक तुम उस लेवल पर नहीं जाते उसको पा नहीं सकते, जीवन सफल हो नहीं सकता। कहते ये मुक्ति का तरीका है जो तुम्हारे सामने रखा गया, समझो, अमल करो, फायदा उठाओ। तो ये कबीर साहब का एक शब्द था जो आपके सामने रखा गया। किसी महापुरुष की बानी लो, यही राग गाते हैं कि मनुष्य जिन भागों से मिला है इससे पूरा भाई फायदा।
फायदा इसी में है कि प्रभु को पाओ। प्रभु के पाने के लिए पहला कदम नेक पाक और सदाचार। बड़ा अच्छी ऑब्जर्विंग करके हमारी कमजोरियों को कच्चा चिट्ठा खोल कर बतलाया है कि हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे गिरते।